अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम मौजूद हैं इचरा मार्केट में। और इचरा मार्केट में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताती चलूं। आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आला जो हैं पंजाब के वो चेंज हो चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कल रात को हल्फ ले लिया है। तो हम आवाम से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि सबसे पहले आवाम के किस मसले का हल पंजाब में परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो निकालें और पंजाब की आवाम के लिए क्या करें फ़लाह बहबूद के लिए उनके। इसके अलावा जानेंगे कि और ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि नामज़द करना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम बताएंगे नहीं ये मसला है, उसका हल नहीं निकल सकता। और मज़ीद बातें भी यहाँ पर मौजूद लोगों से करेंगे। बढ़ते हैं लोगों की जानिब और सवालात का आगाज़ करते हैं और जवाबात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? तनवीर अहमद नाम। तनवीर साहब क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। आपको पता है कि हमारे वज़ीर आला है वो चेंज हो चुके हैं, तो आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा मसला क्या फेस कर रहे हैं आजकल आप? सबसे बड़ा मसला तो ये है, एक तो पेट्रोल बहुत महंगा है, ऊपर से गैस बहुत महंगी है, और जो बिजली के बिल दिए हैं उन्होंने अजाफी 2000 बिल है और 2000 टैक्स लगाया हुआ है। ये भी बहुत मसला है। देखो पहले पेट्रोल था 110 रुपये, अब 230 रुपये पेट्रोल हो गया है, और डीजल भी 300 रुपये लीटर मिल रहा है, 280 रुपये। और महंगाई बेस महंगाई गैस से पहले 150 रुपये, अब गैस हो गई है 230-40। जो कहीं बेच रहा है उसका दाल लग रहा है बेची जा रहा है। और बिजली का मसला है, बिजली 1000 रुपये बिल आए तो उस पर 2000 टैक्स डालते हैं। 1000 बिल पे 2000 टैक्स किस चीज़ का डालते हैं? ऐसे ही डाला हुआ है, मुझे पता ना। मेरा बिल आया था 2000, उन्होंने 1500 टैक्स डाला, 3500। 3500 तो ये इस बार डला है कि पहले भी डालते थे? पहले भी डाला नहीं, ये 2 माह हो गए हैं। जो अभी ये हुकूमत है पीडीएम की, उसके दौरान? हाँ जी, ये अभी जो उनसे हुकूमत आई है इसके दौरान टैक्स पड़ रहे हैं। पहले हुकूमत के दौरान टैक्स नहीं पड़ रहे थे, बिल भी 1500-1400 आता था, ठीक था। बिजली भी नहीं जाती थी, अब बिजली भी 3-3, 4-4 घंटे जाती है, और 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है। यही तो मसले मसाइल हैं सारे। हाँ जी, इनका मसला ये है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, वो कम होना चाहिए। और बिल जो है 2000 बिल आया और 1500 साथ में टैक्स लगा दिया गया है। तो ये मसाइल जो हैं आवाम के हैं, जो कि वज़ीर आला से मुतवक्के हैं कि वो इनको ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपके टाइम का। मज़ीद बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अली। अली, क्या करते हैं? मैं बना रिक्शा चलाता हूँ, सुबह का टाइम काम करता हूँ मोती बाज़ार में। मोती बाज़ार में क्या काम? जूतों का। जूतों का काम करते हैं। 2-2 जॉब्स करनी पड़ी है, ईजीली मैनेज हो? नहीं, अब मुश्किल होगा। मुश्किल हो रहा है ना? तो मुझे आपने ये बताना है, क्योंकि हमारे वज़ीर आला चेंज हो गए हैं, तो अवामी मसाइल हम आज डिस्कस करेंगे कि किसके क्या मसाइल है, ताकि वज़ीर आला उसके ऊपर काम कर सके, उनको हम मेंशन कर सके। सबसे बड़ा मसला क्या? सबसे बड़ा मसला तो हमारा बना है फ्यूल का, और हमारा बिजली का मसला है। उसके बाद जो है किराए वही हैं, जो सवारी पहले देती थी वही दे रही है। जो अगर मसाला उसने सामने साइड पे भी जाना है, वो पहले भी 50 देती थी, वो अब भी 50 दे रही है। जबकि 50 रुपये पहले, जब 130 रुपये फ्यूल था तब सवारी 50 रुपये देती थी, समझ आते थी। अब जब फ्यूल 250 रुपये, सवारी आज भी 50 देती है। मतलब कहने का ये है कि जो भी है, जैसे भी हैं, इनको अपने कंट्रोल में रेट लेकर आएँ, उनको मैनेज करें, अपने प्राइस को कंट्रोल करें। हमारी तरफ से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, या जो भी, या उस्मान गुलजार साहब बने, या परवेज़ इलाही साहब बने, या जो मर्ज़ी बने। मतलब कहने का ये है कि जो भी प्राइस है उनको कंट्रोल किया जाए, आवाम को रिलीज़ दिया जाए। मतलब हमारा मकसद कल बात करने का ये है। देखें, असर पड़ता है जो लोग, यानी कि जिनके पास गुंजाइश नहीं है, जिनके पास अखराजात कम है, मसला उनको बनता है। मसला उनको नहीं बनता जिनके पास गाड़ियाँ हैं। ये वजूहत है सारी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुजाहिद हुसैन। मुजाहिद साहब, मुझे आपने बताना है, क्योंकि वज़ीर आला हमारे चेंज हो चुके हैं, सबसे बड़ा मसला इस ज़िंदगी में आपका क्या है इस पाकिस्तान में? मसला यही है कि महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाकी वज़ीर आला जो बना है वो ठीक है, चौधरी परवेज़ इलाही। ये जो बाकी जो है हमजा शहबाज, ये चोर हैं। इनका बाप भी है, इनका चाचू भी है, मरियम नवाज़ होगी, ये सब चोर हैं, जरदारी के साथ ही। बाकी हमें ये चाहिए कि हमें जो है ना, आज़ादी होनी चाहिए। ग़ुलामी नहीं कर सकते हम लोग। ये लोग अमेरिका से डॉलर लेके आते हैं, यहाँ के ख़रीदते हैं लोगों को। हम लोग बेचने वाले नहीं हैं। बाकी आज़ादी चाहिए हमें। आज़ादी चाहिए। मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ें जो महंगी हुई हैं, सबसे पहले आप क्या चीज़ चाहते हैं कि सबसे पहले उसे सस्ता किया जाए? घी, आटा, चीनी, पेट्रोल, गैस, ये चीज़ें मेन चीज़ें तो यही हैं। बिजली देखें, बिजली हमारा घर का बिल आता था 2500-2800 रुपया, 10,000 बिल आ गया इस महीने। 10,000। अच्छा, यहाँ पर ये मामला भी देखने में आया कि किसी का अगर 1500 रुपये बिल है तो 2000 रुपये उसके ऊपर टैक्स लग के आ गया। ये क्या सिलसिला है?
ज़ीरो यूनिट था, ज़ीरो यूनिट, 4,000 रुपये टैक्स लगा है। किस चीज़ का लगा? किस मद में लगा है? पता नहीं किस चीज़ का टैक्स है। तो आपने पूछा नहीं वापडा से? ज़ीरो यूनिट था। एक तो होता है यूनिट होते हैं, यूनिट भी ज़ीरो है, टैक्स लग के आगे भी 4,000 रुपये आपका बिल आ गया। तो ये कोई गलती से भी हो सकता है, आपने पूछा हुकाम से? गलती है, एक तो बस मीटर चल रहा हो, बिजली खर्च हो रही हो, फिर भी समझ में आता है चलो यार 150 यूनिट हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत टैक्स हो। एक तो यूनिट ज़ीरो है तो टैक्स 4,000 रुपये किस चीज़ का? वाकई अगर सेल्स टैक्स है वो नहीं लग सकता या कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले परवेज़ इलाही साहब को क्या आप देंगे पैगाम? परवेज़ इलाही को पैगाम यही देंगे कि बहुत अच्छा है, पहले भी आए थे, अब उनको फिर दोबारा चांस मिला है तो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही है। मुझे ये बताएं, क्योंकि हमारे वज़ीर आला चेंज हो गए हैं और लोगों को बड़ी तवक्कुआत है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं। आपने मुझे बताना सबसे बड़ा मसला जो आप फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त? फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी तक कोई फेस नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी में। बाकी रहेगी वज़ीर आला की, वो तो इंशाल्लाह परवेज़ इलाही आ गया, हमारा वज़ीर आला वापस आ गया, हमें यही चाहिए था, वो आ गया इंशाल्लाह। पीटीआई का इंशाल्लाह हम कोशिश तो करेंगे कि दोबारा हम पीटीआई वाले हुकूमत में आए तो इंशाल्लाह सब निज़ाम ठीक हो जाएगा। अवाम का ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले क्या चीज़ सस्ती करनी चाहिए? सपोज़ ये देखा जाए ना, अगर मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं हुई है महंगाई। अब देखो जो रिलेटेड चल जिनका कारोबार चल रहा है ना, जिनका डेली बेस पे हल्का फुल्का उनको महसूस होती है महंगाई की। अब जिनका अच्छा सेटअप है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा, किसी से भी पूछ ले महंगाई तो नज़र आती है कि यार महंगाई होगी है, बट ये कि इतनी महंगाई नहीं हुई कि जितनी लोग समझ रहे हैं। पेट्रोल बिल्कुल महंगा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल हमारी नज़रों में तो कुछ है नहीं महंगी हुई। चलें जी, मुझे ये बताएं तनख्वाह कितनी है आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 लेता हूँ। तो 25 में इजीली मैनेज हो जाता है पेट्रोल सारे खर्चे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली। मतलब बड़े अच्छे आप शहरी है कि आप पहले ऐसे शहरी मैंने आज तक देखे हैं जो बड़े सेटिस्फाइड है। क्या पैगाम देंगे वज़ीर आला? वज़ीर आलम को हम तो पहले तो हम सलाम करते हैं उनको, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साबका जो उनको हम सलाम करते हैं, तो इंशाल्लाह उनसे हमारा यही पैगाम होगा कि बस आप पे हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, तो इंशाल्लाह आपने पूरे पाकिस्तान के साथ पब्लिक के साथ फुल कोऑपरेट करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जावेद। जावेद साहब, वोट किस पार्टी को देते हैं? नून लीग को ही देते हैं। लीग को देते हैं। तो वज़ीर आला चेंज हो गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है। अगर वज़ीर आला चेंज हो गया तो क्या हुआ? तो आपका वोट भी चेंज होगा, किसी और पार्टी को देंगे कभी, कि सिर्फ नून लीग को ही देते रहेंगे? उम्मीद है कि नून लीग को ही देंगे। अच्छा, तो देते क्यों हैं? क्या ऐसा? ये भी हम जितना ख़ानदान है, हमारे जो घर के हैं 33 वोट बनते हैं तकरीबन, सारे नून लीग को ही जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि शुरू से देते हैं, शुरू से आपको नून लीग बाकी पार्टी से बेहतर लगी कि ये फला फला काम इन्होंने किए हैं तो ये बेहतर है बाकी पार्टी से? मुझे हमें तो नून लीग ही बेहतर लगती है। हार जीत तो एक होती है, नसीब की खेल है। तो अब जो महंगाई इतनी होगी महंगाई तो हर दौर में होती है, महंगाई तो अब बात करें ही ना, अभी और होगी। मुझे ये बताएं सबसे बड़ा मसला क्या फेस कर रहे हैं आजकल आप जो ज़िंदगी में? ज़िंदगी में जो सब गुजर रही है तो वो होती है गरीब आदमी की। पहले भी इसी तरह रोज़ी कमाते थे, अभी कमा रही हैं। चीज़ महंगी आती है, थोड़ी महंगी बेच लेती हैं, और तो कोई मसला फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर को भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन आगे से कस्टमर कम है, पहले से कम है। तो वज़ीर आला चेंज हो गए, क्या चाहते हैं सबसे पहला काम आवाम की फलाह बहबूद के लिए परवेज़ इलाही साहब क्या करें? परवेज़ इलाही को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचना, सोचेंगे तो आगे चलेंगे ना, अगर नहीं सोचेंगे तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। क्या सोचें? क्या सोचें कि आवाम की बेहतरी सोचें। कैसे बेहतरी होगी आवाम? बेहतरी यही, लोग सबसे ज़्यादा एक ही बात करते हैं, महंगाई। अब पार्टी को फॉलो कोई नहीं करता, ज़्यादा महंगाई को फॉलो कर रही है कि महंगाई जो है सबसे ज़्यादा महंगाई ही आ रही है। और बात भी यही बिल्कुल ठीक है, आवाम को रिलीफ चाहिए। सबसे पहले आवाम जो है वो भरपेट खाना खाए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे कपड़े पहने और एक अच्छी मेयार ज़िंदगी जो है वो कर सके, अपना कायम कर सके। मुझे ये बताएं कि महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, क्या चाहते हैं सबसे पहले किस चीज़ की प्राइस कम की जाए? खान पीन की चीज़ों की, आटा, घी? आटा, घी, घ्यो, ये चीज़ें कम होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, गाड़ी में 10 लाख बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए, वो तो होता ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर महंगाई जो है ना, ये कम होनी चाहिए। खाने पीने की एटलीस्ट चीज़ें जो है वो कम होनी चाहिए। ये खाने पीने की सारी चीज़ें कम होनी चाहिए और बिल्कुल कम होनी चाहिए। वज़ीर आला को क्या पैगाम?
वज़ीर आला को कहना देना कहना खुशबाश रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हमजा हमजा साहब कैसे हैं, कैसी गुजर रही है जिंदगी? सही गुजरता है ना। गुजर रही है। वोट किसको देते हैं? इमरान खान क्यों? नवाज शरीफ का देते। क्या हुआ? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब को देते हैं हाँ जी। वोट? वो ये पिछला वोट नून लीग को दिया? हाँ जी। मुझे आपने ये बताना है क्योंकि हमारे वजीर आला जो है वो चेंज हो चुके हैं और परवेज इलाही साहब आ गए। आपको पता है कल रात को 11 बजे हल्फ लिया। सबसे बड़ा मसला आपका इस वक्त क्या है? महंगाई। 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 तो चाहते हैं कि महंगाई कम की जाए? हाँ जी, महंगाई का काम बहुत। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है। मुझे आपने ये बताना है कि क्या चाहते हैं, सबसे पहले कौन सी चीज़ सस्ती की जाए? सबसे आटा सस्ता हो गया, सही है। आटा सस्ता करें सबसे पहले? फिर घी सस्ता करेगा। पहले आटा, फिर घी और फिर बस 3 चीज़ें बतानी। 3 चीज़ बताएं। दूसरा सबक चाय। सबस चाय सस्ती कर दे। हाँ जी, इतनी महंगी हुई भी पहले से? 1200 रुपये किलो है। पहले कितने की थी? 800। 800, 400 रुपये बढ़ा दिए 1 किलो के पीछे। चले जी, वजीर आला को क्या मैसेज देंगे? हाँ, वजीर आला को क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहिए? ये 3 चीज़ें सस्ता करवा देगा। आटा, घी और सब्ज चाय जो है वो सस्ती करवा दे। और सब्ज चाय मेरे ख्याल में सबसे पहले सस्ती करवा दे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वली रहमान। वली रहमान। वली साहब, वोट किसको देते हैं? इमरान खान को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहता है। हमारा मुल्क बचपन से यानी शुरू से आज़ाद नहीं है। वाकई जो मसाइल है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुझे हम अगर एक टाइम खाना मिले, महंगाई का कोई मुश्किल नहीं है। हम आज़ाद होना चाहिए। हम आज़ाद नहीं है, हम ग़ुलाम हैं। जब हम आज़ाद हो गया, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी सबसे बड़ा मसला है। सबसे पहला आज़ादी है, उसके बाद हमारा नवाज शरीफ से भी, नज़ीर से, जरदारी से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। सब वोट के हकदार है, मगर जो हकदार होते हैं उसको देना चाहिए। जो हकदार है उसको वोट देना चाहिए। मुझे आपने ये बताना है कि वज़ीर आला क्योंकि हमारे चेंज हो गए हैं, परवेज़ इलाही साहब हम हमारे वज़ीर आला हैं, तो क्या चाहते हैं वज़ीर आला जो है पहला काम पंजाब के लिए क्या करें? पंजाबी तो ये वो बात छोड़ो, पंजाबी पठानों को बात छोड़ो, असल वजह ये कह रही हूँ पंजाब में पहला काम क्या करें फलाह बहबूद के लिए, आवाम के लिए? आवाम के लिए यही है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए। मगर महंगाई इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, ये हमें मालूम है। क्यों कि हमारा मुल्क के हालात ठीक नहीं है। जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, जनरल जिया से बाद सब लोगों ने मुल्क को लूटा, सब ने लूटा। और सबका जड़ जो है ना, ये नवाज शरीफ है और जरदारी है। तो वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा है। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जो सबसे पहले आप बताएंगे, सबसे पहले क्या सस्ता करें, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे? सबसे पहले सब्जी हो गया, यानी आटा हो गया, ये खाने पीने के जो चीज़ें होते हैं मुनासिब, तेल हो गया, यानी घी हो गया, ये ज़रूरी चीज़ें जो खास चीज़ें होता है। एक तो ये होता है लोग हर चीज़ वो ये में खा लो, वो खा लो, वो नहीं, जो लाजिम चीज़ होता है उसको। हाँ, और इंशाल्लाह हमारा इमरान खान से ये उम्मीद भी है। और परवेज़ इलाही है, वो तो आपको पता है वो बब्बर शेर भी है और पाकिस्तान में 1 नंबर वो सीनियर सियासतदान है। इंशाल्लाह पंजाब का हालात वो ठीक कर देगा। ठीक हो जाएंगे हालात। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद बात करेंगे लोगों से। इनका भी यही कहना था कि सबसे पहले जो खाने पीने की ज़रूरी अशिया है, बेसिक नीड्स हैं, उनको जो है वो सस्ता किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अली रज़ा। मैंने अली रज़ा साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? शुक्र अल्लाह का। वज़ीर आला हमारे चेंज हो चुके हैं। पहले ये बताएं वोट किस पार्टी को दिया? मैंने पीटीआई। पीटीआई को दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं कि वज़ीर आला जो हैं परवेज़ इलाही साहब जो है पंजाब में सबसे पहला काम क्या करें आवाम की फलाह व बहबूद के? सबसे पहले जो आवाम की ज़रूरत है वो सबसे पहले राशन जिसमें आटा, चीनी, दाल आती है, जो हमारी खुद की प्रोडक्ट है वो ठीक करें, ठीक है, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले, ठीक है। और खुशी तो इस बात की है कि जो 2 माह में हमने जो क्राइसिस देखे हैं ना, वो खान साहब की हुकूमत में जब से आ रहे हैं तब तक नहीं देखे, कोरोना में भी नहीं देखे। जो हालात इन्होंने अब पैदा कर दिए थे 2 माह में, ठीक है। इनको बड़ा शौक था ना सियासत में आने में, और ये खान साहब के लिए बड़ा अच्छा हुआ कि ये लोग आए और आके इन्होंने बड़े दावे किए थे जो धरे के धरे रह गए, और उनको उनसे पिछले से ज़्यादा आगे इनको इज़्ज़त मिली है खान साहब को। और हम उनके साथ हैं, हम उस लीडर के साथ हैं जिसने कलमे से शुरू करनी है बात, और अपना लिबास जो है वो इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया में, जो कि ये बरसाची की टाइयाँ लगा के 1.5 लाख की और सूट पहन के हाथ में कशकोल पकड़ के जाते रहे हैं, वो ऐसे नहीं गया। उसका जाना, उसका बैठना अगले के लिए खौफ की अलामत होता है, ठीक है। और इंशाअल्लाह
अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, और उनको इज़्ज़त मिलने का मतलब है पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलना, ठीक है। तो शहबाज साहब ने तो कहा है कि ये हमारी हार नहीं है, ये जीत की तरफ हमारा पहला कदम है। देखिए जिनकी खुद की प्रोडक्ट देख लें, मुर्गी आज तक मुझे दिखाएं मुर्गी कब सस्ती है, जो उनके खुद के फार्म है। जिस बंदे के खुद के फार्म हो वो आपको रिलीव नहीं आपके मुल्क में दे सकता, दूसरे क्या करेंगे वो? दूसरी चीज़ें तो साइड पे करते हैं ना, दाल चीनी आटा साइड पे कर दें, एक आपके घर की प्रोडक्ट आप उसमें नहीं रिलीव दे सकते। इनको तो मुर्गी चाहिए 100 रुपये से ऊपर जाती ही ना, जो 400 रुपये पे 480 रुपये तक गई हुई है। जो इनकी घर की प्रोडक्ट है उसमें से पैसे कमा रहे हैं, तो सोचें दूसरी चीज़ों में ये आपको बख्शते होंगे, कभी भी नहीं बख्शेंगे, ठीक है। महंगाई सबसे पहले कंट्रोल करनी चाहिए, बेसिक ज़रूरियात जो अब नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। अगर ये इनकी बीच में ना हुकूमत आती तो में भी हमारे ये हालात ना होते जो आज हुए हैं, ठीक है। सब्सिडी एक को देकर तो सारे महकमे तो नहीं ना बंद कर सकते, तो इसलिए जो है ना वो खान साहब आए हैं, मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? नाम क्या है? साबर खावर। खावर साहब, मुझे बताएं कि सबसे बड़ा मसला क्या फेस कर रहे हैं आज? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪੋ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਖਾਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਂਝ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਆਪੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਮ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਐਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਿਆ, सारा लुट पानी करके इकट्ठा करके घर बह गए जाके। हूँ पिछे घबराना नहीं मैं आ रहा, घबराना नहीं मैं आ रहा, एक वकात नहीं। तो उनके बाद जो आए उनसे उनकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई है? ये उन्होंने कारकिर्दी करन डे ने, उन्होंने कीतियां ये भुगतन डे ने। तो इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई उन्होंने किसकी की हुई भुगती? इमरान खान ने किसी की नहीं भुगती, उन्हें तो अपना ढिड भरिया। उन्हें जो करिंदे ने वो सारे ढिड भर के आप चले गए। हूँ बोलते हैं हूँ कोई भाई फिर आइए अगला पचा लीए, वो पचाने की खातर करते हैं, बचा रहे हैं मुल्क को। अपना अपना नहीं बचा, मुल्क ने की बचा, मुल्क तो घर की जाते हैं, मुल्क को तबाही। नहीं, जो अब मौजूदा हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत है, वो मुल्क को बचाने के लिए ये सब कुछ ये ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਿਰਦੀ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਭੁਗਤਣ ਦਾ। तो इन्होंने तो कहा था कि अगर हमसे महंगाई कंट्रोल ना हुई हम हुकूमत छोड़ देंगे, सियासत छोड़ देंगे। तो क्यों नहीं छोड़? ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਨ ਭੁਗਤੀ ਰਹੇ। मुझे बताएं वोट किसको दिया? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। पहले किसको दिया? ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ, शेर को क्यों दिया था वोट? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। नहीं नहीं, आपने अपनी मर्जी से तो देना है, लेकिन देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या लगा, शेर क्यों बेहतर है बाकी पार्टी? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ, ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਟਰ, ਗੋਂਗਲੂ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਮ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋ ਲੈ ਆਉਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਗਾ, बेहतर कर देगा। ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਟੇ। ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 10-10 ਰੁਪਏ 5-5 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਡੈਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ पानी छोड़ने तो पाकिस्तान डूब जाए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि क्या लगता है जो परवेज इलाही साहब आए हैं वो बेहतर कर सकते हैं? ਮੈਂ परवेज इलाही ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ही नहीं। चलिए मुझे ये बताएं, बिजली का बिल जो है आवाम का काफ़ी मसला आ रहा है कि 1500 हमारा बिल है, ऊपर 2000 टैक्स लगा दिया। ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ 5000 6000 ਬਿੱਲ। ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪੈਣ? आप क्या कह रहे हैं, कितना आ रहा है? 4000 एक्स्ट्रा डाल के उन्होंने भेजा, 4000 रुपया। वो क्यों डाला एक्स्ट्रा? ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए ना क्यों डाला है। आपने पूछा नहीं जब बिल आया वापडा के ऑफिस जाके कि ये किस चीज़ का चार्ज है? ये उनका फजूल टैक्स है, फजूल टैक्स है, कौन सा टैक्स है? फजूल टैक्स। फुल टैक्स? यही कहते हैं, ये टैक्स लाजमी है, जो मर्जी करें। जिनका 0 पॉइंट चल रहा है ना, जिनका कोई यूनिट नहीं चला, उनको भी 3500 रुपये आया। अभी मौजूद बिल हमारा है 3500 रुपया बिल उनका है। तो लोड शेडिंग कितनी देर? लोड शेडिंग तो होती है दिन में, समझिए कि 4 मरतबा 5 मरतबा दिन में लोड शेडिंग तो होती है। अब ये नई हुकूमत आई है, समझे कि वो पहले चोर थे, वो गए, नया चोर आ गया। ये नहीं कि
पाकिस्तान को चलाना है, सब जो आते हैं ना पंजाब पे आते हैं, पंजाब को खाएं, पंजाब को खाएं। पंजाब में क्या रखा है अब लीस्ट के अवाम को? कहते हैं नून लीग ने क्या बनाया है, नून लीग ने ये जो सड़कें बनाई है वो ठीक है, मान खाए हैं उन्होंने ये पैसे का। ये मानते हैं? अच्छा, ये मानते हैं कि खाए हैं? नहीं लेकिन देखे ना, मानते हैं खाया है, लेकिन ये तो मान लिया, ये हमने मान लिया कि उन्होंने ठीक है बनाया है, लेकिन आप ये मानते हैं कि लगाया है तो खाया भी है? हाँ खाया भी है। इमरान खान के जितने भी जलसे सुने हैं ना, उसने यही कहा है चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकू को नहीं छोड़ूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे। ये नहीं कहा कि मेरा गरीब आवाम कहाँ पे है, उनको रोटी पहुँचानी है, उनको नहीं पहुँचानी, उनके बिजली के बिल क्या है, उनके लिस्ट क्या चाहिए। उन्होंने आज तक जलसे में ये सुना नहीं। मैंने जितने भी जलसे ये नहीं कि नहीं सुने हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है वो डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, वो फलाने ऐसे कर दूंगा, उनको ऐसे कर दूंगा। और सारे चलो एक बार ऐसे करते हैं, डिमांड दोबारा से कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब जो है वजीर आला बन गए, क्या चाहते हैं सबसे पहले, क्या सस्ता करें या कौन सा मसला जो है हल? सुने, सिर्फ अवाम को क्या चीज़ें चाहिए? 4 चीज़ें, बिजली, आटा, दाल, घी। आम को सिर्फ घर में ये पेट्रोल नहीं चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, 4 या 5 चीज़ें हैं। 4-5 चीज़ें सस्ती कर देंगे ना, अवाम खुश है। ये 4-5 जो आम चलने वाली घर में है ना, वो महंगी कर देते हैं। और एक 3000 रुपया समझे कि पहले चलता था किचन, अब वो चल रहा है 20,000 रुपये का किचन। सबसे पहले ये 4-5 चीजें जो है वो सस्ती थी। अब ये देखे ना, अब घर में चाहिए घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दालें चाहिए, फिर आवाम को चाहिए पेट्रोल चाहिए। जो 4 या 5 चीज़ें हैं ये सस्ती कर दे बकाया, और जितनी मर्जी महंगी कर दे। घर में जो चलने वाली चीज़ें नेसेसिटीज हैं वो सस्ती कर देनी चाहिए। करे, लेकिन किसी को लीव मिले, किसी को यही कहे कि मैं बोर्ड मैंने उसको देना है फलान। ये नहीं कि नून लीग ने नहीं खाया, खाया लाजमी है, लेकिन लगाया। अब ये सड़कें जितनी भी चल रही हैं, ये ना बनी होती ना तो आवाम ने समझे कि शॉप से निकलना था ना, 5 घंटे घर जाके पहुंचना था, 5 घंटे लग जाने थे अगर सड़कें ना बनी होती। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? उस्मान अली। उस्मान साहब, वोट बना हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब बना? मेरा बना था, क्या कहते हैं उसको, 2010 में बन गया। तो वोट किसको दिया था? वोट लास्ट नून लीग को दिया। क्यों दिया? नून लीग मुझे अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो जिंदा दिल है, शेर है वो। क्या जिंदा दिली दिखाई आप? उसने दिखाई है हर चीज़ अवाम के लिए बेहतर किया, सिर्फ गरीब अवाम के लिए सबसे ज़्यादा। 5 चीज़ें आपने बतानी है मुझे, ठीक है, जो उन्होंने आपके लिए बेहतर की। पहले तो उसने क्या कहते हैं उसको, पेट्रोल अवाम के लिए सस्ता था उसके दौर। पेट्रोल सस्ता हो गया उनके दौर में? अभी क्या है? अभी तो महंगा है। अभी तो इमरान खान साहब के टेंडर पास। आपने टेंडर देखा? जी टेंडर देखा आपने? तो उनका ही पास हुआ सामने। आपने देखा? वो तो कहते हैं कि इन्होंने किया। हमने नहीं किया, इमरान खान की साथ। चलें ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो गया जी। उसके बाद उन्होंने गरीब अवाम के लिए सोचा है। क्या सोचा? वही तो पूछा। मोटरवे बनाई है, हर गरीब अवाम को उन्हें चीज़ें बनाई है। ठीक, आपको खाना चाहिए या फिर बाकी इन्होंने कहा ये जी मुकालमा करवा लेते हैं। एक छोटी सी बात, उन्होंने 5 काम किए, उन्होंने सड़कें बनाई, उन्होंने मेट्रो बनाई, उन्होंने मोटरवे बनाई। वो क्यों बनाएगी आपको पता है इस चीज़ का? आपको नहीं पता वो क्यों बनाएगी? उसमें करप्शन थी, उसमें उनको प्रॉफिट चाहिए था। उनके अपनी मिलों का सरिया बिकना था, उनका लोहा बिकना था, क्योंकि उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ का काम है लोहे का। वो अपना प्रॉफिट देखते क्या, आवाम की सहूलत देखते। ये सहूलियात जो मुयसर की जाती ना बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ी लिखी आवाम जो समझती है उस चीज़ को, पढ़े लिखे बंदे को चुनती है। जो खुद मैट्रिक फेल है, शहबाज शरीफ खुद मैट्रिक फेल है, वो कैसे खुद को अच्छा कह सकता है? कैसे हुक्मरानी कर सकता है? मुझे बताओ। सबसे बड़ी बात है पुत्र, हमेशा पढ़े लिखे लोग होनो और अच्छे मुसलमान इस्लामी कवानीन की बातें तो सब करते हैं। मैं देखूँ इसमें मैं इमरान खान की भी साइड नहीं लूँगा, मैं नवाज शरीफ की साइड भी नहीं लूँगा। जब भी के बात होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे यानी कि दौर की, ठीक है, जब भी दौरे खिलाफत की बात आती है मुझे, लेकिन ये बताया जाए यहाँ पे इस्लामी कवानीन कहाँ पे हैं? मुझे बताओ यहाँ पे इंसाफ कहाँ पे है? जब आप जैसा बंदा कहता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा, अगर वो 1000 रुपये कमा रहा है तो मैं उसको टांग मार के मैं उसका 1000 रुपये छीन लूँ। जब आप एक दूसरे को मारने पे तुले हो तो कैसे अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि अच्छा हुक्मरान आए? हुक्मरान कोई भी नहीं अच्छा, मैं सीधी साफ बात करूँ तो कोई भी नहीं अच्छा। लेकिन हम आवाम जब तक अच्छे नहीं हैं, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, क्योंकि कुरान का फैसला, अल्लाह कहता है कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान मैं मुसल्लत करूँगा। जब तक हम और आप एक दूसरे को नहीं ना बदलेंगे, हम और आप अपने बच्चों की तलीम अच्छी नहीं करेंगे, हम और आप अपने इंसाफ नहीं करेंगे ना, हम ये मामला नहीं ना करेंगे, तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। और मजीद चाहे चौधरी परवेज़ लाई आके बैठ गया, चाहे उसकी जगह पे हमजा शहबाज शरीफ था, कोई भी था, जो भी आएगा वो पहले अपने मफादात को देखेगा। ये फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स किसके लिए हैं? एक हुक्मरान वो है जो जब हज़रत उमर फ़ारूक की जन के खिलाफत की बात करते तो हज़रत उमर फ़ारूक ने आज तक तो कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा था।
प्रोटोकॉल, अवाम हुक्मरान वो है जिससे हर चीज़ का सवाल होगा। रोज़े महशर में उससे पूछा जाएगा तुमने अपनी, देखें हम है ना, हम एक मिडिल क्लास हैं या हम एक अपर क्लास हैं, हम या लोअर क्लास है, जो भी है, एक पब्लिक हूँ मैं पब्लिक बन के बात करता हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी और आसान ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमें, अगर हम मर जाते हैं ना, तो अल्लाह के यहाँ हमें रोज़े महशर में सिर्फ अपना सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो हुक्मरान है ना, उसको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आप, मैं, सब, ये सब की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। उसने, एक बाप जैसे अपने घर को चलाता है ना, वैसे जैसे एक बाप अपने घर को चलाता है, वैसे हुक्मरान अपने मुल्क को चलाता है। उसको हर चीज़ का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप देना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ व्यूज़ की बात करते हैं तो फ़ायदे की बात सुन लो। फ़ायदे की बात, मैं परवेज़ लाई की बात करूंगा, मैं ना कि इमरान खान की, ना कि मैं उसकी शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की। परवेज़ लाई ने, जबकि मैंने हुकूमत देखी अपनी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छी देखी, मुशर्रफ की हुकूमत देखी। परवेज़ लाई ने 11-12 बनाई, जिसको आके तबाह किया आपकी नून लीग ने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बनाया, वाल्टन का महकमा बनाया, उसको आके तबाह किया आप लोगों ने। आज मैं अदालत में गया था, कचहरी में मुझे कोई काम था, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में हर चीज़ सेल है, हर चीज़ पे सेल लगा दी गई है। कानून बिकता है, चीज़ बिकती है, इंसानियत बिकती है। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, मैं कहता हूँ हर चीज़ बिक रही है। बेरोज़गारी की वजह से एक अच्छी आवाम, अच्छे घर की लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो भी नौज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे ऐसे हालात हैं, सिर्फ पेट की रोटी की खातिर और ये फैशन की खातिर खुद को इंसान बेचने पे तुला हुआ है। और मैं कहता हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपना मुल्क अच्छा बना सकते हैं, अपने मुल्क को अच्छा बनाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ वो कैसे करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, एक दूसरे की में इंसान, जबकि सबसे मेन पॉइंट इंसानियत, हमारा इस्लाम, हमारे नबी ने हमें इंसानियत का दर्स दिया है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम इंसान बन जाएंगे ना, जब हम खुद इंसान बन जाएंगे, हमारे लिए हमारा मुल्क अच्छा बन जाएगा, हमारे लिए हमारे हुक्मरान अच्छे बन जाएंगे। हुक्मरान को आप और मैं चुनते हैं, ये सारे मामला हमें खुद देखने पड़ेंगे। सबसे बात, 100 बातों की एक बात, हम इंसान बन जाए ना, तो हमारे लिए मुल्क चलाना बड़ी बात नहीं है। अगर ये जितने इन्होंने 40 करोड़ रुपया दे के, 12-12 करोड़ रुपया दे के इन्होंने पब्लिक को खरीदा, इन्होंने वोट खरीदे, ठीक है, इन्होंने वोट खरीदे, 40-40 करोड़ में एक वोट खरीदेंगे, यही जो कि जरदारी ने खरीदे। क्या ये 40-40 करोड़, 20-20, 200 अरब करोड़ रुपया मिला के क्या पाकिस्तान का कर्जा नहीं अदा कर सकते? तो बात ये, अगर आप बात करते हो पाकिस्तान के कर्जे की, तो ये हमारा बहरिया टोन वाला मलिक रियाज, वो कहता है कि मैं आपके पाकिस्तान के कर्जे को मुकम्मल तरीके से मैं अदा कर सकता हूँ, तो उसे क्यों नहीं प्रेफर किया जा रहा, उसे क्यों नहीं आगे लेकर? एक शख्स जो आपके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, तो ये हुक्मरान जब तक कि आज शुरू से लेके अब तक इन्होंने करप्शनें की हैं, तो वो नहीं उतार सकते। वाकई ये सवाल है, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? तीसरा अच्छा काम तीसरा अच्छा काम ये तो उन्हें क्या कहते हैं उसको, नौकरियां भी दी हैं सर। हाँ जी, सब कुछ किया। ये बताएं, नून लीग ने नौकरियां दी? नून लीग ने नौकरियां दी? अच्छा, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कपड़े की दुकान चला रहा हूँ। मैंने जहाँ नौकरी अप्लाई की, सबसे पहला सवाल आया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? रिश्वत देने के पैसे हैं, जबकि कुरान का फैसला है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। आप रिश्वत मांग के नौकरी दे रहे हो, ये तालीम किस बात की है? ये हुक्मरानी किस बात की है? मुझे बताएं। रिश्वत मांगी गई। यहाँ से इससे बड़ी बात क्या, जिन लोगों ने स्कूल में डिग्रियां पैसा दे के खरीदी और उनको जॉब पे बिठा दिया, कि मैं अब वैसे मैंने अभी बात की, जो जज हजरात हैं, वकुला है, वो बिकती है, इंसाफ बिक रहा है यहाँ पे, बिक रहा है, इनका ये कहना है। चौथा अच्छा काम बताइए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, इंसाफ बिक रहा है लोगों का। आपने चौथा अच्छा काम बताया। जब तक नहीं जाते देगा क्यों बिकोगे? आपकी डिग्री में अगर इतनी इम्प्रूवमेंट थी तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए थी ना। देखो, आप देखो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की। मेरा खुद का शौक था कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँ। तो अगर आप करते तो आपको लगता है फौरन से मिल जानी थी नून लीग की दौरे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नौकरी मिल जानी थी। पांचवा काम बताइए। पांचवा काम उसका सबसे अच्छा ये है कि क्या कहते हैं उसको ना, वो गरीब आवाम के लिए ज़्यादा सोचता था। ये नहीं है कि इमरान खान की क्या सोचा, वही तो पूछ रही हूँ। सोचा क्या? आपने काम बताना है, सोचना नहीं बताना। आपने बताना है जो फिजिकली हमें नजर आ रहा हो, जो फिजिकल आपको नजर आया। जैसे उसने अवाम की खिदमत की है, हर गरीब। क्या की खिदमत की? उसने पैसे दिए हैं, लोगों के घर बनाए। नवाज शरीफ ने अभी तक आपके घर में आके कभी पूछा कि आपकी बहन या आपकी माँ या आपके भाई या आपके बाप की किसी के कफालत की है उसने आके? आपके घर में आटा नहीं है, उसने आके पूछा आपका दरवाज़ा दस्तक दे के? जबकि फिर बात वहीं पे आ जाती, जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की बात की जाए ना, तो वो घर में जाके पूछते थे कि मेरी आवाम में से कोई भूखा तो नहीं रह गया। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ और इमरान खान तक ये भी ये नहीं कर सकता घर का दरवाज़ा। मेरी बात सुन लो यार, नून लीग ने मुझे क्या दिया, आपको क्या दिया यार? अच्छा, अभी उसको मौका तो दो। अभी तो उसने कुछ मेरी बात सुनो यार, अभी उसने देखो, अपने जलसे में हमेशा ही कहते हैं चोट गेट हमने नहीं रहे। 3 सालों में, 3.5 सालों में, मेरी बात सुन, 3.5 सालों में उसने सिर्फ उंगली उठाई है।
3.5 सालों में। अब ये पूछे कि जो डैम के पैसे आए थे, बाहर से भी चंदा इकट्ठा हुआ था, पाकिस्तानियों ने दिया था, अब वो चीफ मिनिस्टर लेके दौड़ गया है उनका। यहाँ पे मैं ये वाजे करती चलूँ, डैम की जो वेबसाइट मौजूद है उसके ऊपर 1-1 रुपए का हिसाब मौजूद है। बहुत से लोग जो हैं ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, वो भी जाके चेक कर सकते हैं कितने पैसे कहाँ पर मौजूद हैं, और वो पूरी वेबसाइट के ऊपर तफसीलात। यही बात इनको समझाना चाह रहा हूँ, जबकि हमारी पब्लिक पढ़ी लिखी होगी तो उसको किसी चीज़ का पता होगा ना। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जबकि इमरान खान पे भी बड़े इन्होंने लोगों ने इल्ज़ाम लगाए और लगा भी रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं करने दो। लेकिन एक बात है, अभी ये भाई का शौक है मैं अपना कारोबार करूँ, अगर मैं इसकी दुकान पर बैठता हूँ, अगर मैं इसकी दुकान को लूट के खा गया हूँ, एग्जाम्पल है, ये बंदा बाद में आके अपनी दुकान को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ वक्त लगेगा कि उसी वक्त कर लेगा। ये मुल्क जो जड़ से उखाड़ दिया गया हो, जिस पेड़ को जड़ से निकाल दिया गया हो, उसकी जड़ें मजबूत करने में टाइम लगता है कि नहीं लगता। अब लोग उस पर जैसे मर्जी तनकीद करें, अब उसको लोग जैसे मर्जी बोलें। मैंने आपको पहले बात बोली, मैं एक अवाम बन के बात कर रहा हूँ, ना कि मैं पीटीआई हूँ, ना कि मैं नून लीग हूँ, ना कि मैं लब्बाइक या रसूल अल्लाह हूँ। एक बात बता रहा हूँ, जस्ट एक अवाम हूँ, एक मुसलमान हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ, और मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ, मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनो, फिर मुल्क अच्छा बनेगा, फिर आपके हुक्मरान अच्छे मुसल्लत होंगे। इसके अलावा मैं कहता हूँ किसी ने पुल बना दिया, किसी ने मोटरवे बना दी, किसी ने मैं कहता हूँ कि फ़ौज तैनात कर दी, बड़ी जंगें हुई, बड़ा फतह मिली पाकिस्तान को, बहुत फ़ायदे मिले पाकिस्तान को हुक्मरानों की तरफ से। लेकिन अभी तक मैं ये कहता हूँ कि मैंने 100 में से सिर्फ 10% से ज़्यादा पाकिस्तान में इंसानियत नहीं देखी। इंसानियत देखी तो बाहर के ममालिक में देखी, जहाँ एक जानवर की भी इतनी कदर की जाती है, उसको अपनी गोद में बिठा के दूध पिलाया जाता है। यहाँ पे जो इंसान जिसकी इतनी खिदमत करता है, एक मुलाजिम एक मालिक की इतनी खिदमत करने के बाद फिर उसको डांट पड़ती है और या फिर उसको जलालत मिलती है, तो क्या फ़ायदा उस मुल्क में? उस मुल्क में नहीं कुछ हो सकता। पहले अपने आप को बदलने की जरूरत, सबसे पहले अपने आप को बदलें, उसके बाद पाकिस्तान बदलेगा। मेरी यही बात है, खुद को बदलें, पाकिस्तान को बदलें, फिर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। तो नाज़रीन, अवाम का ये कहना है कि सबसे पहले अवाम को खुद बदलने की ज़रूरत है, उसके बाद सियासतदान को बदल सकते हैं। सबसे पहले आप जो गलती सियासतदान में देख रहे हैं, आप अपने आप में देखें क्या वो गलती आप भी तो नहीं कर रहे। ख़ुद का एहतसाब सबसे ज़रूरी है। और अवाम का ये कहना है कि सबसे पहले जो चीज़ सस्ती की जानी चाहिए वो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, खाने पीने की अशिया हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनको ज़रूर सस्ता किया जाए। आटा, चीनी, घी और पेट्रोल जो है उसको सस्ता किया जाए। और एक जो आवाम ने यहाँ पर मसला सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है वो है टैक्स। तो वो टैक्स किस मद में लिया जा रहा है वो वाज़ेह किया जाए, और इस कदर टैक्स 1500 बिल 2000 टैक्स क्यों लिया जा रहा है, ये भी वजाहत तलब बात है। आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं और आप क्या चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब सबसे पहले पंजाब में किस मसले का हल निकालें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।